नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट आ रहा है बुक क्लोजर। क्या? डेट्स बिटवीन विच अ कंपनी कीप इट्स रजिस्टर ऑफ मेंबर्स क्लोज्ड फॉर अपडेटिंग। यानी क्या होता है, बहुत सारे शेयर मार्केट में बिकते रहते हैं, खरीदे जाते हैं, बिकते रहते हैं, लाखों करोड़ों शेयर्स की डीलिंग हो रही है। तो कंपनी जो है वो एक डेट पर्टिकुलर करती है कि यार इस डेट पर हम अपने अपडेट करेंगे चीजों को कि आज की डेट में हमारे कौन शेयर होल्डर हैं, उन्हीं को फिर डिविडेंड दिया जाएगा। ठीक है, तो प्रायर टू द पेमेंट ऑफ डिविडेंड और इश्यू ऑफ बोनस शेयर। भाई कंपनी ये चाहती है कि जब बोनस देना है या डिविडेंड देना है तो पहले ये पता तो लगे कि आज के शेयर, आज की डेट में हमारे शेयर हैं किसके पास। तो हम हमारी आज की डेट का एक बार अपडेट करेंगे। वो कंपनी कभी भी कर सकती है, उसको कहते हैं बुक क्लोजर, है ना। उस डेट पर वो लिस्ट बनाती है उन शेयर होल्डर की जिनके पास उनके शेयर्स होते हैं, फिर कंपनी उन्हीं को जो डिविडेंड है या उन्हीं को जो बोनस शेयर है वो आपके इशू करती है। अब कॉल से पहले तो अपने कॉल डिस्कस किया था, अब आ रहा है कॉल ऑप्शन। अब ये कॉल ऑप्शन क्या होता है? कॉल ऑप्शन अलग चीज है कॉल से। क्या? एन ऑप्शन दैट इज गिवन टू ए इन्वेस्टर द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन। यानी उसको राइट दिया जाता है टू बाय ए पर्टिकुलर स्टॉक, उसको एक शेयर खरीदने का ऑप्शन दिया जा रहा है एट ए स्पेसिफाइड प्राइस, कि यहाँ पे इस प्राइस पे आप ये शेयर खरीद सकते हो। दैट इज कॉल्ड कॉल ऑप्शन विद इन ए स्पेसिफिक टाइम। यानी उसको 10-15 दिन, महीने भर का टाइम दिया जाता है, उसको बोलते हैं कॉल ऑप्शन। हम किसी को कॉल ऑप्शन दे रहे हैं, इसका मतलब वो खरीद सकता है। कॉल का मतलब है खरीदना, कॉल का मतलब है खरीदना, कि उसको एक हमने दे दिया कि आने वाली 1 अक्टूबर को हम आपको रिलायंस कंपनी के 100 शेयर 2500 रुपीज से खरीदने का ऑफर दे रहे हैं। दैट्स कॉल्ड कॉल ऑप्शन। एक वर्ड आप देखेंगे यहाँ कैपिटल बजटिंग, अपनी कैपिटल को बजट करना। जब आप कोई मशीन खरीदते हैं तो आप देखते हैं 2-4 मशीनें पहले देखते हैं, उनमें से कंपेयर करते हैं, उनमें से बेस्ट मशीन का सिलेक्शन करते हैं, क्योंकि आप अपनी वैल्यू ऑफ मनी चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि जो पैसा आप लगा रहे हो उसका बेस्ट रिटर्न आपको मिलना चाहिए। दैट्स कॉल्ड कैपिटल बजटिंग। प्लानिंग ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन एसेट्स whose cash flows are expected to extend beyond 1 year। मतलब जिनका कैश फ्लो ऑब्वियस है, फिक्स एसेट से आपका कैश फ्लो आएगा। होता क्या है, मशीन आपने खरीदी, उससे आप प्रोडक्ट बना के बेचोगे, उससे आपके पास कैश आएगा। तो किसी मशीन से अगर ज्यादा कैश आपके पास आता है तो मशीन ज्यादा अच्छी कही जाती है। तो इसके लिए एक चैप्टर भी आप जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर पढ़ेंगे, कैपिटल बजटिंग के नाम से। कैपिटल गेन यील्ड। कैपिटल गेन यील्ड का मतलब है कि किसी शेयर का प्राइस है, ओपनिंग प्राइस 10,000 रुपए का, क्लोजिंग प्राइस हो गया 12,000 का, तो इसका मतलब आपने उस पर गेन कमाया 2,000 का। तो अब आप ये निकाल सकते हैं कि उस पर कैपिटल गेन यील्ड कितना रहा, कि कितना कैपिटल गेन कमाया कर सर 2,000, कितनी ओपनिंग प्राइस थी कभी 10,000, तो आपका परसेंटेज हो गया 20%। तो ये आपका कहलाता है कैपिटल गेन यील्ड। एक होता है कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन का अच्छा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि जो आइडिया एक कंपनी थी, बिरला की कंपनी थी, उसको वोडाफोन, वोडाफोन इंग्लैंड की कंपनी है, उन्होंने खरीद लिया, उनकी नेट एसेट्स को परचेज कर लिया। यहाँ परचेजर कौन है? वोडाफोन। सेलर कौन है? आइडिया। तो इस तरीके से क्या होता है कि आइडिया के जितने भी क्लाइंट्स हैं अब वोडाफोन के क्लाइंट बन गए। दैट्स कॉल्ड कंसोलिडेशन। ये दोनों कंपनियां मिल गई। तो बिजनेस कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एंटिटीज, 2 या 2 से ज्यादा जो कंपनियां हैं जब मिल जाएं तो इस कॉम्बिनेशन को कंसोलिडेशन कहते हैं। कंसोलिडेटेड यानी जुड़ जाना। तो यहाँ वोडाफोन ने परचेज कर लिया किसको? आइडिया को। अब एक वर्ड आपका सामने आ रहा है डिफेंसिव स्टॉक। A stock that provide constant dividend and stable earning। यानी इस पे constant dividend मिलेगा, dividend थोड़ा कम हो सकता है लेकिन constant है, हर साल मिल रहा है। स्टेबल अर्निंग यानी अर्निंग में वॉलेटिलिटी नहीं है, ज्यादा अप्स एंड डाउन्स नहीं है और लगातार मिल रहा है इवन इन द पीरियड ऑफ इकोनॉमिक स्लो डाउन होने के बावजूद, क्योंकि कंपनी अच्छी पोजीशन पर है। कंपनी अच्छी पोजीशन पर है, वो बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं दे रही लेकिन कॉन्स्टेंटली दे रही है, और इसकी प्राइसेस के अंदर ज्यादा वॉलेटिलिटी जो है, जो अप्स एंड डाउन है, वो भी आपके नहीं है। तो ये ऐसे स्टॉक, ऐसे शेयर्स जो हैं वो आपके कहलाते हैं डिफेंसिव स्टॉक।